हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टू मॉर्न। आज हम लोग रीजनिंग का एक ऐसा सेक्शन ले रहे हैं जो हमेशा टफ माना जाता है। मिसिंग नंबर लेंगे, नंबर से रिलेटेड। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। संख्या कुछ इस रूप में दिया है, यहाँ पर खाली स्थान है, आपको फिल करना है। क्या होगा दोस्त? देखिए यहाँ पर देखिए तो 5/5, इसको 10 भी लिख सकता था ये, लेकिन नहीं लिखा है। इसके पीछे भी कोई कारण होगा। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकता था। तो एक बार हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। पहले इसको फ्रैक्शन में ला लेते हैं। 7×7 = 49, 50 बट्टे हो जाएगा 7। 8×6 = 48 प्लस 2, यहाँ भी 50/6 हुआ। देखिए दोस्त, 9×5 = 45 प्लस 5 50। यहाँ से आपको कुछ तो समझ में आने लगा होगा। 48 प्लस 2 50 बट्टे हो जाएगा 4। यहाँ से 48 प्लस 2 50/4, सॉरी 3। ठीक है दोस्त। अब क्या करेंगे आप? यहाँ से आप तो अनुमान कर लिए होइएगा यहाँ क्या होगा। 7, 6, 5, 4, 3। तो अब की क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और अंश तो सभी का सेम है, मतलब 50। देखिए आपका ऑप्शन किस रूप में है? बिल्कुल फ्रैक्शन के रूप में दिया है। हमारा आंसर क्या हो गया? 50/2। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। देखिए दोस्त क्या होगा, 4 ऑप्शन भी है। देखिए हम यहाँ पर लिख लिए हैं 24, 35, 20, 31, 16, 27। आगे क्या होगा? देखिए दोस्त, यहाँ पर एक टर्म बढ़ रहा है, फिर अगले बार घट जा रहा है, बढ़ रहा है फिर घट जा रहा है। इसको या तो हम अल्टरनेट में देख सकते हैं, या इस सीरीज में भी देखेंगे तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? 24 से 31 आए, सॉरी 24 से 35 आए, प्लस में क्या हुआ? 11 हो रहा है। 11 से अगर 20 आ रहे हैं तो यहाँ माइनस का 15 हो रहा है। 20 से 31 गए, यहाँ पर प्लस का 11, यहाँ से यहाँ आए माइनस का, फिर से कितना हुआ? 15 ही हुआ। यहाँ अंतर कीजिएगा तो यहाँ फिर से 11 का अंतर हुआ, प्लस हो रहा है यहाँ पर। अब आप बताइए अगला टर्म क्या होगा? अभी जोड़े या घटाए? ऑब्वियसली घटाएंगे। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? 12। अब क्या करेंगे? इसमें हमको फिर से 11 ऐड करना होगा। 11 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर 23 हो जाएगा। एक तो इस तरह से हम देख लिए। अब अगर अल्टरनेट में देखते तब क्या होता? देखिए दोस्त, 24 से अगर हम 20 जा रहे हैं, माइनस हो रहा है 4। 20 से 16 गए, माइनस हो रहा है 4। 16 से सॉरी, अब क्या करेंगे? यहाँ से अगला टर्म आएगा जो कि खाली स्थान था, तो इसमें से भी 4 घटा लीजिए, -4 कीजिएगा। 16 में 4 जाएगा, 12 आएगा। यहाँ से तो 12 सेटिस्फाई हो गया। अब इसका हम अल्टरनेट देखते हैं। नीचे वाला को हम हटा देते हैं। देखिए अब दूसरे अल्टरनेट में देखें तो 35 से हम जा रहे हैं 31, -4 हो रहा है। 31 से 27 गए हैं, देखिए यहाँ भी -4 हुआ है। तो क्या करेंगे? फिर से हमको अल्टरनेट जाना होगा। 27 में से 4 घटा लीजिए तो ये वाला टर्म क्या आया? 23 आया। मतलब दोनों तरह से हमारा आंसर 12 और 23 ही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए दोस्त, इसको क्या करेंगे, एक बार ट्राई कीजिए। 0, 6, 24, 60, 120, 210। यहाँ पर हम अंतर देखें तो 6, यहाँ 18, यहाँ तो डबल हो जा रहा है दोस्त। क्या करेंगे? एक बार ट्राई कीजिए। देखिए अगर हम यहाँ 1 का क्यूब करते हैं, अब कहिएगा 1 का क्यूब क्यों करेंगे? ये 24 जो है ये 25 के आसपास दिख रहा है, जो कि 5 का स्क्वायर है। लेकिन इसके अलावा जो भी संख्या दिख रहा है स्क्वायर से 1 कम नहीं दिख रहा है हमको। अगर हम क्यूब का बात करें तो क्यूब यहाँ करें, -1 कर दे तब तो 0 आएगा। यहाँ देखिए 2 का क्यूब माइनस में 2 करेंगे तब 6 आएगा। यहाँ 3 का क्यूब 27 होगा, माइनस का 2 करेंगे, सॉरी जिसका स्क्वायर, जिसका क्यूब कर रहे हैं उसी संख्या को हम घटाना है। क्या घटाएंगे? 3 को घटाएंगे, 24 आएगा। यहाँ देखिए 4 का क्यूब 64, -4 ही है ये 5 का क्यूब मतलब 125 -5 ही तो है। यहाँ देखिए ये 6 का क्यूब 216 -6 ही तो है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 7 का क्यूब -7 होना चाहिए। 7 का क्यूब 3, 4, 3, माइनस में 7 कीजिए, क्या हो जाएगा? 3, 3, 6,
यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा है, पर देखन में छोटा न लागे घाव करे गंभीर। देखिए दोस्त, क्या आप कर सकते हैं, इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिए। देखिए, अगर हमको करना हो तब क्या करेंगे। यहाँ पर हमको 1 दिख रहा है, 2, 5 और यहाँ 26। अंतर लेने से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, क्योंकि संख्या बहुत तेजी में बढ़ रहा है। मतलब स्क्वायर किया होगा या गुना किया होगा, कुछ भी तो किया होगा। देखिए दोस्त, 5 से 26 जाना, ये 5 का स्क्वायर हो सकता है +1, तब 26 आया हो 5 से 26 जाने में। 2 से 5 आते हैं, तब क्या हो सकता है दोस्त, हो सकता है 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 किया हो, तब इतना आ गया हो। अब यहाँ 1 है, 1 से 2 कैसे गया होगा, तो जो संख्या से बढ़ रहा है उस संख्या का स्क्वायर किया जा रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर +1, तब आएगा 2। तो 1 कहाँ से आया होगा, आया होगा 1 0 के स्क्वायर +1 से। देखिए, अब आपको लॉजिक मिला क्या। यहाँ मान लीजिए संख्या कुछ भी नहीं है, 0 का स्क्वायर +1 किया तो 1 आया। अब इस संख्या को लिए इसका स्क्वायर +1 किए तो 2 आया। इस 2 को उठाए, 2 का स्क्वायर +1 तो 5 आ गया। 5 को लिए 5 का स्क्वायर प्लस में 1 करेंगे, सॉरी प्लस में 1 किए हैं, तब जाके 26 आ गया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, किसका स्क्वायर करना चाहिए, इसी संख्या को हम उठा रहे हैं, मतलब 26 का स्क्वायर करेंगे और सब में +1 किए हैं, यहाँ भी +1 करना होगा। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 5 76 और +1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 7 7। हमारा ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है दोस्त, 5 7 7 हमारा आंसर है। ठीक है, आपके सामने 2 आसान क्वेश्चन फिर से है। देखिए दोस्त, इसको तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। क्या हो सकता है इसका, एक बार कोशिश कीजिए। देखिए, 3 से 5 जा रहा है, डबल के करीब में है। 5 से 9 डबल से 1 कम है। 9 से 17 डबल से 1 कम है। यहाँ भी वही हुआ है, 3 × 2 - 1, वही हुआ है 5 × 2 10 - 1, 9 दूने 18 - 1 17, 17 × 2 34 - 1 33 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, 4 से 6, 6 से 10, इसमें क्या करेंगे, ये भी बहुत आसान है। देखिए, हमको अंतर बढ़ते क्रम में दिख रहा है, यहाँ अंतर 4 हो जाएगा, यहाँ अंतर हमको 6 दिख रहा है 24, यहाँ अंतर हमको 8 दिख रहा है। तो अब की अंतर क्या करेंगे, 2 4 6 8, तो अब की बार हमको 10 कर लेना होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 34। या अगर इस प्रकार नहीं करना है तो एक बार और अंतर ले लीजिए, वो और आसान हो जाएगा। देखिए, 2 और 4 का अंतर 2 हो गया, 4 और 6 का अंतर 2 हुआ, इस दोनों का अंतर भी 2 हुआ और इसका अंतर 2 हुआ। कई क्वेश्चन इस प्रकार से आपका बनेगा। ये तो आसान था, तो एक ही टर्म लेने पर काम चल गया है। कई बार आपको 2-3 स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर आएगा। देखिए, यहाँ 2 करेंगे 10 आएगा, तो 10 ऐड कर दीजिए ऊपर वाले में, 34 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से आपके सामने 2 रीजनिंग है। देखिए क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं। पहला जो है 1 2 2 4 3, जब इस प्रकार से सीरीज कुछ अटपटा दिखने लगे तो एक बार हम अल्टरनेट देखने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्त, अगर हम अल्टरनेट में जाए तो यही ना हमारा अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट कुछ इस प्रकार होगा, आने वाला टर्म इससे रिलेटेड होगा और इसका संबंध इससे, इसका इससे और इसका इससे। अब देखिए है अंतर क्या है, अंतर से ही तो हमको कोई रिलेशन मिलेगा। यहाँ पर अंतर 1 का हो रहा है, यहाँ से यहाँ गए अंतर 1 हुआ, यहाँ से यहाँ गए हमको अंतर 4 हुआ, तो आगे हमको अंतर 4 ही होना चाहिए। 1 1 2 बार, तो 4 4 भी 2 बार। यहाँ देखते हैं अंतर 2 हुआ, यहाँ से यहाँ गए तो अंतर 4 हुआ, यहाँ से यहाँ गए तो हमारा अंतर 2 हुआ। मतलब अगर हमसे इसके अगला टर्म पूछता, यहाँ पर जो कि पूछा नहीं है, तो क्या करते हम, प्लस में 4 करते। अब नीचे देखिए, इस सीरीज में 1 1 2 बार बढ़ा है, तो 4 4 भी 2 बार बढ़ना चाहिए। 7 4 क्या हो जाएगा, 11 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर खाली स्थान यहाँ भी होता, ऐसे है नहीं,
तो आंसर यहाँ क्या होता, 14 होता। तो हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल 11 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी दिख रहा है। ठीक है, दूसरा को देखिए, 0, 7, 26 और ये है 63। आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन ठीक रखिए, आपको क्वेश्चन में आंसर दिखने लगेगा। देखिए दोस्त, ये 64 के एक कम है। 64 क्या है, ये एक क्यूब संख्या और स्क्वायर संख्या दोनों है। 4 का क्यूब भी है या ये 8 का स्क्वायर हो सकता है। तो ये संख्या इसके 4 के क्यूब में से -1 हुआ हो या इसके स्क्वायर में से -1 हुआ हो, दोनों जगह -1 हुआ है। अच्छा, यहाँ देखिए, ये हमको 26 दिख रहा है। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर, तो हमको प्लस में 1 करना होगा, जबकि यहाँ पर तो माइनस किया गया था। तो हम इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, तो क्यूब संख्या लेने की कोशिश करते हैं। 27 से खुद क्यूब संख्या है और 27 से ये एक कम है, मतलब ये 3 का क्यूब माइनस में 1 हुआ है। ठीक है दोस्त, यहाँ 4 का क्यूब, इससे ये स्पष्ट हो गया कि 8 का स्क्वायर नहीं बल्कि 4 के क्यूब में से -1 किया गया है। यहाँ देखिए, 2 का क्यूब 8 होता है, -1 7 हो गया। 1 का क्यूब कुछ भी कीजिए एक ही होगा, -1 कर देने पर यहाँ से 0 आया, यहाँ 7। सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो अगला बार क्या करना चाहिए, 5 का क्यूब -1 करना चाहिए। 5 का क्यूब हम जानते हैं कितना होता है, 125, -1 कीजिएगा तो 124 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्त, चलिए फिर से हमारे सामने 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमको सिंपल सा अंतर बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो पहले हम एक बार अंतर लेके देखने का कोशिश करते हैं। यहाँ अंतर 2 का हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है। यहाँ पर माइनस क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो अगली बार क्या होना चाहिए, अगली बार हमको 2 करना चाहिए, तब जाके हम लॉजिकल होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आपके सामने भी है, तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अंतर लेके ये भी बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।